क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, किसी काम को ए 18 दिन में, बी काम को 24 दिन में, सी 36 दिन में करता है। देखिएगा, ए जो करता है 18 दिन में करता है, बी जो करता है, बी कितना दिया हुआ था 24 दिन में, और सी जो है 36 दिन में करता है। सबसे पहले कुल काम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम लीजिएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 72। 18 के टेबल में 4 बार 72, 24 के पारा में 3 बार 72, और 36 के पारा में 2 बार 72। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बी सी एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिएगा, पहला दिन काम कौन करता है, ए करता है, दूसरा दिन बी करता है, और तीसरा दिन सी करता है। यानी सब मिला के कितना 3 दिन काम हो। पहला दिन ए करेगा, ए का स्पीड क्या है 4 यूनिट, बी का स्पीड क्या है 3 यूनिट, और सी का स्पीड क्या है 2 यूनिट। ठीक है, देखते हैं 3 दिनों में काम कितना कंप्लीट हो जाएगा। 4 3 7 7 9 यूनिट, 3 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा, टोटल वर्क आपका है 72 यूनिट। तो 72 यूनिट करने के लिए इसको क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे, तो इधर भी क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 24, 24 3, इधर 72 यूनिट आपका काम खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 24 दिन। एकांतर कहने का तात्पर्य हो गया एक एक दिन करते हैं, मतलब एक पहला दिन ए करता है, दूसरा दिन बी करता है, तीसरा दिन सी करता है। सवाल नंबर 2 है आपका, कह रहा है 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य 53 रुपया है। 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य जो है 53 रुपया है। आगे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और 2 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 50 रुपया है। 2 पेन 5 पेंसिल का मूल्य 50 रुपये। चलिए सबसे पहले 10th क्लास में पढ़े होंगे, इसको इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं। तो अगर इस वाले टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर हो जाएगा, पेन पेन बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। 3 दूना कितना होगा 6 पेन, प्लस 2 दूना 4 पेंसिल, बराबर 53 दूना कितना हो जाएगा 106। इधर करते हैं 2 3 6 पेन, प्लस 5 3 15 पेंसिल, बराबर 50 दिया। चलिए घटा लेते हैं सबको, माइनस माइनस माइनस, 6 पेन से 6 पेन कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 पेंसिल में से 15 पेंसिल घटेगा, माइनस का 11 पेंसिल। 106 में से 150 घटाएंगे, क्या बचेगा माइनस का 44, या 1 पेंसिल बराबर हो जाएगा माइनस का 44 बटा का माइनस 11, कितना वन कट जाएगा प्लस का 4 वन कट जाएगा। यानी 1 पेंसिल का मूल्य कितना आ गया 4 रुपया। ठीक है, अब किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं 3 पेन और 2 पेंसिल, 3 पेन का प्राइस हमको पता नहीं है, प्लस 2 पेंसिल, 2 पेंसिल का प्राइस कितना है 4 रुपये, बराबर क्या था 53 रुपये। चलिए करते हैं कैलकुलेट। 3 पेन बराबर 53, इधर जाकर 2 चौका 8 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 पेन बराबर क्या हो जाएगा 45 रुपये। तो 1 पेन का दाम निकाल लेते हैं,
3 पेन का दाम 45 रुपये, तो 1 पेन का दाम कितना हो गया 15 रुपये। चलिए आगे पूछा गया था लास्ट में क्वेश्चन में कि 7 पेन और 7 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। ठीक है, पूछा गया था क्वेश्चन में 7 पेन प्लस 7 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। ठीक है, 7 पेन का दाम कितना है 4 रुपये प्लस 7 पेंसिल का दाम 15 रुपये, गुना कर लीजिएगा। 728 15 7 105, जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 133 रुपये। 133 रुपये 7 पेन और 7 पेंसिल का दाम। देखिएगा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है आपका, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है तथा एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई। ठीक, चलिए देखिएगा, 4 बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा का सम, इसी फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। एक रेलगाड़ी है, ठीक है, अब मान लीजिए रेलगाड़ी का लंबाई हम मान लेते हैं x, मान x मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले कहता है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। x ट्रेन का लंबाई 200 मीटर का प्लेटफॉर्म, इसको कितना देर में पार करता है 40 सेकंड में। ठीक है, बराबर। और एक व्यक्ति में मतलब रेल का लंबाई खुद लिया जाएगा, एक व्यक्ति को कितना समय में पार करते हैं 20 सेकंड में। ठीक है, कैंसिल आउट कर लीजिए, 20 गुना 40, यानी इधर फाइनली क्या बचा x + 200 बराबर 2x। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 200, यानी 200 मीटर आपका क्या हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई। देखिएगा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा तो सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 8120 है और मौसम 29 है, तो लौसर ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएम। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर होता है किसके, लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ 8120, 8120, दोनों का गुणनफल रखती 8120। अब कहता है कि इनका मौसम यानी एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है। अब मौसम इसका 29 पे रखा। ठीक है, अब सिंपली एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 8120 बटा का 29, काट लीजिए, कितना बार में काटेगा 280 बार, 280 और 20 देखिएगा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है आपका, एक कार का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम होता है, यदि कार का मूल्य 16,000 रुपये है तो 2 साल बाद इसका दाम बताना। कार का वर्तमान मूल्य क्या है 16,000 रुपये, 10% प्रतिवर्ष कम होता है, यानी 100 में से 10 ये कितना बचा 90%, प्रतिशत का टाइम है तो घटा में 100। फिर से 2 साल में पूछ रहे थे 90 घटा 100, कैंसिल आउट कर लीजिएगा, 00 से 00, सिंगल से सिंगल और इक्वल, यानी फाइनली आपका बचा 16 गुना 810। देखिएगा गुना कर लेते हैं, 16 को 1 में गुना करेंगे 16 6 हासिल 1, 16 में 8 से गुना करेंगे 128 और 1 29, 129, 12,960 रुपये आपका 2 साल के बाद कार का मूल्य होगा। देखिएगा 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल कहता है, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 4 5 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है,
घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हो 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या दिया हो 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या दिया हो 5 सेंटीमीटर। चलिए देखिएगा गुना कर लीजिए सिंपली, 3 चौके 12 12 25 60, तीनों सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। यही आपके इस सवाल का उत्तर 60 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर 7, एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सी बेचता है, ठीक है, और फिर कहता है 3% की हानि पर 4 कुर्सी बेचता है। चलिए देखिए, मान लीजिए अगर कुर्सी का किराया 100 रुपये लाभ होगा तो 12% लाभ पे बेचेंगे। पहले केस में 12% क्या करते हैं लाभ पे बेचते हैं। कितना कुर्सी बेचते हैं 12 पीस, कितना हो जाएगा 140% का लाभ, ठीक है। आगे फिर कहता है कि 3% के हानि पर 3% के हानि पर 4 कुर्सी बेचता है, यानी टोटल कितना हो गया हानि 12% का, तो माइनस लगा दें। अब दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 132। 132 यूनिट का वैल्यू आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है 1650 रुपये। कुल लाभ क्या दिया हुआ था 1650 रुपये। तो एक यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 1650 बटा का 132। हमको फाइनली चाहिए क्या 100 यूनिट, 100 रुपये माने हैं 100 यूनिट, ये हो जाएगा 1650 बटा का 132 गुना 100, इसको कर 1250 रुपये। देखिएगा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है आपका, एक वैन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक यात्रा 7 घंटे में पूरी करती है। डिस्टेंस पर और स्पीड गुना टाइम, ठीक। वैन का चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना घंटा पूरा करता है 7 घंटा, ठीक। इन दोनों को गुना कर लीजिएगा 4 7 28 280 किलोमीटर, आपका कुल दूरी कितना आ गया 280 किलोमीटर। अब कहता है कि इस यात्रा को 5 घंटे में पूरा करना तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, गति कितनी होनी चाहिए। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका क्या है 280 किलोमीटर, तो कितना घंटा में पूरा करना है आपका 5 घंटा में। 5 से काटिएगा 50 25 5 30, यानी क्या है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6a², ठीक है। 6 फार्मूला का भुजा कितना दिया होता है 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर का रहता तो वर्ग करते हैं, ठीक है। चलिए गुना कर लेते हैं 6 बचे 30 30 बचे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके इस सवाल का उत्तर। बहुत सरल प्रश्न था। 10 सवाल नंबर 10 कहता है 2 रुपया 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5:7:8 है और कुल राशि 1250 रुपया है, तो 5 रुपये के सिक्कों का संख्या। सिक्का आपके पास तीन प्रकार के हैं, पहला 2 रुपया, दूसरा 5 रुपया और तीसरा क्या है 10 रुपये। इन तीनों का अनुपात क्या दिया है आपके क्वेश्चन में 5:7:8।
7:8। सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, गुना कर लेते हैं। 2 × 5 = 10, 5 × 7 = 35, 10 × 8 = 80। जोड़ लीजिएगा, 35 × 10 = 45, 45 में 80 जोड़िएगा तो 125, यानी 125 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया हो, 1250। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1250 बट्टा 125, काट लीजिएगा, 10 बार में कटेगा। अब पूछा गया था फाइनली आपसे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो अनुपात 5 रुपए के सिक्कों का संख्या क्या है, 7। तो इसको क्या करेंगे, 7 से गुना कर लेंगे। कितना सिक्का होगा, 70 सिक्का। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 है आपका, ABC एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, B तथा C उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। 3 पर्सन है आपका ABC, और दूसरा में है क्या दो, B और C। ABC काम को कितने दिनों में करते हैं, 40 दिन में। अब BC उस काम को कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में। सबसे पहले टोटल काम निकालना, टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं। 60 और 40 का एलसीएम ले लीजिएगा, 120 आ जाएगा। 40 के टेबल में 120 3 बार, 60 के टेबल में 120 2 बार। ठीक है, चलिए देखिए, ABC का क्षमता जो है 3 है, BC का 2 है, तो A का ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ABC 30 दिन तक काम करते हैं। अब कहता है कि ABC 30 दिन तक काम करते हैं। ABC है जो आपका 30 दिन तक काम करता है। चलिए, ABC की एफिशिएंसी क्या है, 3 यूनिट। कितना दिन काम करता है, 30 दिन, यानी काम कितना खत्म हो जाएगा, 90 यूनिट। काम आपका 120 यूनिट था, 90 यूनिट खत्म हो गया, तो बचा कितना, 30 यूनिट पूछा गया था। तो बाकी काम A कितना दिन में करेगा, देखिएगा, A का स्पीड क्या है, 1, कितना दिन में करेगा, 30 दिन में। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 है आपका, किसी समीकरण के 2 मूल 3 तथा -7 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। अल्फा बराबर इसके अकॉर्डिंग क्या दिया, 3, बीटा बराबर -7। ठीक, समीकरण का फॉर्मूला होता है, समीकरण से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, तो याद रख लीजिएगा। समीकरण का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, x² फॉर्मूला का माइनस अल्फा प्लस बीटा करेगा, यानी 3 में -7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -4 प्लस अल्फा इंटू बीटा, 3 को 7 से -7 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -21 बराबर का 0। चलिए देखिए एक और से, ये हो जाएगा आपका x² माइनस माइनस प्लस 4x, x यहाँ छूट गया, प्लस माइनस 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 का 0। यही आपका समीकरण। इस फॉर्मूला को ऑलवेज याद रखिएगा, जब भी समीकरण निकालने का है तो आपका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिएगा 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल है आपका, 8 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 11/25 है, तो ब्याज की दर क्या है, दिया हुआ 11/25। ये क्या है, ब्याज, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा 25। अगर प्रिंसिपल 25 होता है, शॉर्ट में लिखते हैं, तो ब्याज कितना होता है, 11 रुपये। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले इस टाइप से कीजिए। देखिएगा, ऐसा का फॉर्मूला होता है P गुना T गुना R बटा 100। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा आपका क्या है,
पी जो है 25 है, साल में क्या दिया हुआ 8 साल, रेट हमको निकालना है, ज्ञात करना है, बेटा 100 कैलकुलेट कर लीजिए। 25 में 100 4 दिन 8 यानी रेट बराबर क्या हो जाएगा 11 बटा 2, काट लीजिएगा कितना कटे 5.5%